शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनविन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए इतना इंस्टेंट अचार लेके आई हूँ जिसके लिए ना आपको धूप में जाने की ज़रूरत है, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी झेलने की ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको और ये बन के रेडी हो जाएगा। और आप इसको 1 हफ़्ता 15 दिन जैसे आपका जी चाहे इसको रख कर खाएँ। यकीनन इसका टेस्ट आपको बाज़ार जैसे अचार का ही लगेगा कि अगर हम इसे धूप में नहीं भी रख रहे, जब भी ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आम का झटपट अचार बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कच्चे आम लिए हैं और अब मैं इनकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें मेरे आम जो है कच्चे, मैंने इनको इस तरीके से काटा है, बिल्कुल छोटा छोटा काटा है क्योंकि हमने इनको पकाना नहीं है। तो ये इस तरीके से अच्छे तरीके से गल जाए तो हमने इसकी कटिंग छोटी छोटी की है। बनेगा तो ये झटपट मगर खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा ये अचार। तो ये देखें, ये 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं पिसी मिर्च ऐड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डाल दी कि ये ताकि आराम से सब लोग खा सकें। और 1 टेबल स्पून देखें ये राई दाना है, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है क्योंकि अगर हम इसको ना कूटें तो ये दाना जो है साबुत होता है तो इसको फटने में वक्त लगता है, तो जिसकी वजह से ये जो है फिर मज़ा नहीं करता। देखें व्यूअर्स, 1 चम्मच भर के हल्दी, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। तो अब इस तमाम मसाले को मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूँगी, मिक्सअप कर दूँगी। ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया। देखें व्यूअर्स, ये मसाला लगा दिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और अब हम इसका ये मसाला बनाएंगे। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैं इसमें ये 3 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, ये 1/2 टीस्पून कलौंजी जाएगी इसमें, 3 टेबल स्पून सौंफ के जाएंगे, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, ये 3 टेबल स्पून सौंफ। ये तमाम चीज़ें हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, राई दाना जो है मैंने पाउडर बना के उसमें कच्चे आम के ऊपर लगा दिया, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया। अब हम इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। स्पून ज़ीरा है, ये मैं भूल गई थी, ये मैं इसी में मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीस के दिखाती हूँ। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, मोटा मोटा पीसना है। रहीम, तो देखें ये मैंने तकरीबन 1 पोथी पूरी और उससे थोड़ी सी यानी 1.5 पोथी के करीब मैंने इसको लहसुन जो है वो साफ़ किए हैं। तो इनको मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये साबुत बहुत मज़े के लगते हैं। और पैन में मैंने तकरीबन 1.5 प्याली ऑयल लिया है, सॉरी सरसों का, मैंने यानी 1.5 कप सरसों का ऑयल लिया है और इसको मैंने हल्का सा गर्म किया। अब मैं ये लहसुन इसमें ऐड करूँगी और इनको हम फ्राई करेंगे। यकीन माने इनका इतना बेहतरीन टेस्ट आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये वैसे उस तरह का अचार नहीं है जो हम जिस तरह डालते हैं धूप में बनाते हैं, लेकिन ये अचार जब आप खाएंगे तो यकीन माने कि आप उस अचार को भूल जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, लहसुन ये जो है ये फ्राई हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखिए व्यूअर्स, लहसुन जो है ये थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से ब्राउन करना है, हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है राई दाना ऐड करूँगी ताकि वो भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और मसाले जो मैंने पीसे थे उनको अगर आप ड्राई रोस्ट करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं ये तरीका आपको जो बता रही हूँ इसमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उनको इस ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और बड़ी प्यारी अचार की खुशबू आना शुरू भी हो चुकी है। ये मसाले मैंने इनको, ये देखें दरदरा सा पीसा है मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर इसका नहीं बनाया। तो ये देखें, अब बस ये हमें इससे ज़्यादा जो है लहसुन को फ्राई नहीं करना है। इस पॉइंट पर मैं ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूँगी।
फ्लेम हम अपना बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये मसाले कोई भी जल ना जाए। अगर ये जल गए तो ये टेस्ट में भी ख़राब हो जाएंगे और देखने में भी बहुत बुरे लगेंगे। तो बस हमने इसको चंद सेकंड के लिए 2 से तकरीबन हाफ मिनट इसको हमने मसाले के अंदर हमने इनको सिर्फ भूनना है। तो ये देखें ताकि हमारे मसाले ख़राब ना हों। ये सरसों का ऑयल है तो देखें किसका झाग भी येलो आ रहा है। ये इतना मज़ेदार अचार बनेगा, दाल सब्ज़ी नहीं भी मौजूद होना तो यकीन माने आप इसी से रोटी खा लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है कि इससे ज़्यादा हमने मसालों को नहीं पकाना। इस पॉइंट पर मैं ये जो हमने अपने कच्चे आम कैरी को मसाला लगा के रखा था ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने याद रखिएगा ऑफ़ कर दिया है और इस ऑयल के अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें, इनको पानी डालने की, गलाने की, कुछ भी करने की जो है ज़रूरत नहीं है। बस इसके अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है और इसको खट्टा सा टेस्ट देने के लिए और इसको बग़ैर पकाए गलाने के लिए हम इसके अंदर ये डालेंगे हाफ़ कप, यानी देखें ये हाफ़ कप सिरका, वाइट विनेगर, जो आम सिरका हमारे यूज़ होता है घरों में, ये वो सिरका है, वो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, इस अचार को अगर आप एक दिन रख के खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। एकदम से नहीं खाइएगा, कम से कम एक दिन का स्टे ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो 3 दिन बाद जो इसकी लुक आती है और जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत बेस्ट होता है। बनता तो ये झटपट है 10 मिनट में, लेकिन इसको अगर आप एक दिन के स्टे के बाद यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके व्यूअर्स, इसको बना के रखे हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हुए हैं और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखें, ये एक बेहतरीन चीज़ है, आपको इसको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बेहतरीन सी रेसिपी है। अच्छा, इसमें अचार के अंदर जो मैंने ये ऑयल के साथ ये राई दाना और सिरका वगैरह जो ऐड किया है, ये तमाम चीज़ें इसको अंदर ही इसके बिल्कुल इतना गला देंगी, इतना सॉफ्ट हो जाएगा सा कि आप जो हैं इसको जब खाएंगे आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक शेयर भी किया कीजिए और मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।